Gen friends, I am Dr. Firoz Khan, lecturer of chemistry, ASN Genius Institute. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। एक हमारा टॉपिक होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आइए सबसे पहले फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन क्या है, आप सभी लोग इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? फ्रेंड्स, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जो प्योर सॉल्वेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम लोग इसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, क्या डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट। लेकिन जब हम लोग इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस इंक्रीमेंट को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा और कांस्टेंट होगा, लेकिन जब हम लोग इसमें कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इस इंक्रीमेंट को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट देन increase the boiling point of the solution. It is called elevation in boiling point. It is denoted by delta TB. Formula delta TB is equal to होता है KB into molality. Small m यहाँ molality है। क्या आप जानते हैं molality की वैल्यू क्या होती है? Molality is equal to होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। इस वैल्यू को हम लोग इस वाली फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर हम लोग देखें, एक बार दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस करें तो क्या लिखेंगे? हमने बताया कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होता है, लेकिन जब हम लोग इसमें कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस इंक्रीमेंट को बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार दोबारा डिफाइन करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट is always constant, but when solute dissolve in the solvent then increase the boiling point of solution. It is known as elevation in boiling point, denoted by delta TB. Delta TB is equal to KB into molality. Molality is equal to WB upon MB into 1000 upon WA। और हम लोग ने ये मोलैलिटी की वैल्यूज फॉर्मूले में यहाँ m की जगह पुट कर दी, हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं इसी में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग क्या लिख रहे हैं? व्हाट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, in 1 kilogram of solvent dissolve 1 mole of substance. 1 mole of substance. If in 1 kilogram of solvent dissolve 1 mole of substance, then increase the boiling point of the solution. Increase the boiling point of the solution. It is known as molar elevation constant. मैंने बताया कि यदि किसी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो सॉल्यूशन के
बॉइलिंग पॉइंट में होने वाले इंक्रीमेंट को हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो आपने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैंने बताया इफ इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सब्सटेंस then increases the boiling point of the solution. This increment in boiling point of solution is called molar elevation constant. इसे हम लोग इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका सेकंड नेम क्या बताया मैंने, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है इसे बेटा हम लोग केवी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है केल्विन पर मोलैरिटी। सेकंड यूनिट लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैरिटी, और थर्ड यूनिट लिख सकते हैं इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल भी इसकी यूनिट हो सकती है। अब बात आता है केवी का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेस की कमी है इसलिए मैं आपको केवी का फॉर्मूला यहां पर लिख के बताता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि केवी इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे R इंटू एम ए इंटू टीवी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा क्या 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये फॉर्मूला आ जाएगा, जहां R को बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट। Ma को क्या बोलते हैं, Ma होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। Ma क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड टीवी को क्या बोलते हैं, टीवी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। टीवी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन हो जाएगा। और डेल्टा एच को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच क्या होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग दोबारा इस टॉपिक को लास्ट बार डिस्कस करते हैं। लास्ट बार बिल्कुल व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड और कांस्टेंट, बट व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट then increase the boiling point of the solution. It is known as elevation in boiling point. It is denoted by delta TB. Delta TB is equal to kV into molality. Molality की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होगी, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फॉर्मूला आएगा। अब आता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? If in 1 kilogram of solvent dissolve 1 mole of the substance, if in 1 kilogram of solvent dissolve 1 mole of substance, then increase the boiling point of the solution. This increment is known as molar elevation constant. Molar elevation constant is also be called evoluoscopic constant. आपको याद रखना है, इसे हम लोग केवी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट केल्विन पर मोल और डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैरिटी और केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। यहाँ पर फॉर्मूला भी है, Kv is equal to RMA into delta TB square upon 1000 into heat of vaporization। यहाँ R गैस कांस्टेंट है, Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा TB है बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, और आपको मालूम ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 टॉपिक कंप्लीट करे। और अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होता है। जो प्योर सॉल्वेंट है
उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होगा। लेकिन जब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट या कह सकते हो कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। याद रखना है, इसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट व्हेन solute dissolve in this solvent then decrease the freezing point of the solution, it is known as depression in freezing point। ठीक है ना, इसे हम लोग डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। क्या आप जानते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा डब्ल्यू ए, और इस वैल्यू को हम एम की जगह पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के एफ इंटू ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन हो जाएगा एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट? देखिए जरा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट? सभी लोग डेफिनेशन सुनेंगे। If in 1 kilogram of solvent dissolve 1 mole of the substance, चाहे आप यहां सब्सटेंस बोलते हैं चाहे सॉल्यूट बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If in 1 kilogram of solvent dissolve 1 mole of substance, then depress the freezing point of the solution, it is known as molar depression constant। मैंने बताया कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सब्सटेंस देन डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केएफ। इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? केएफ से डिनोट करते हैं। क्या आप जानते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है केल्विन पर मोलैरिटी और डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी और केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। तो इसकी यूनिट है, हमने बताया केल्विन पर मोलैलिटी, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी और केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला भी होता है Kf इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग Kf इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Kf इज इक्वल टू लिख सकते हैं R इंटू एम ए इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा यहां पर 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन। इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में देख रहे हैं यहां पर R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, मैंने पिछले उसमें ही बताया था। गैस कांस्टेंट MO को बोलते हैं हम लोग। Ma जो है ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, एंड इसे बोलेंगे डेल्टा H को बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। डेल्टा H क्या होता है यहाँ पर? हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो लास्ट बार हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट बार हमने बताया यहाँ पर कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट when solute dissolve in this solvent then decrease the freezing point of the solution, it is known as depression in freezing point, denoted by delta TF। delta TF is equal to KF into molality। molality is equal to, आपको मालूम है वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मूला आएगा। अब आता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मैंने बताया व्हाट इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट? इफ इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सब्सटेंस देन डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। आपको मालूम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम लोग Kf से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? इसे Kf से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है
केल्विन पर मोलैरिटी, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैरिटी और केल्विन किलोग्राम पर मोल। हम लोग Kf इज इक्वल टू RMA इंटू TF²/1000 इंटू हीट ऑफ फ्यूजन होता है। आपको मालूम R गैस कांस्टेंट है, Ma है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, डेल्टा ऐसे यहाँ पर Tf होता है फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन और लास्ट हो जाएगा हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। फ्रेंड्स आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको चाहता हूं कि आप सभी लोग घर पर बैठकर बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको मालूम इस समय कोरोना महामारी फैली है, लॉकडाउन भी इस समय अभी भी लागू है। तो आप लोग घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, स्टडी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है और हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।